हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज हम सीधा बात करते हैं कि जापानीज ग्रांड प्री में क्या हुआ। तो आप क्वालिफाइंग रिजल्ट्स देख सकते हैं कि किमी एंटोनी जो है वो P1 थे, फिर जॉर्ज रसल थे, फिर ऑस्कर पियास्ट्री थे, चार्ल्स, फिर लैंडो, फिर लुइस, फिर ये एक सॉन लिस्ट थी। तो सीधा बात करते हैं कि टर्न 1 पे क्या हुआ एंड जिसकी वजह से स्टार्टिंग में रेस की जो पोजीशन थी वो काफ़ी चेंज हुई है। तो जैसे ऑस्कर एंड चार्ल्स ने 3rd एंड 4th पे स्टार्ट किया था, वैसे ही जब टर्न 1 आया तो उसके पहले ऑस्कर पोजीशन 1 पे थे, चार्ल्स पोजीशन 2 पे थे। दोनों ने दो पोजीशंस गेन की थी एंड दोनों मर्सिडीज जो है वो पीछे लैग कर रहे थे। एंड मैक्स वर्स्टैपन जो है उन्होंने भी एडवांटेज लिया एक पोजीशन का। एंड मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है पूरी फार्मूला 1 रेस का एंड मर्सिडीज को कैसे हराया जा सकता है उसके ऊपर, तो लास्ट में ये अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। फिर लैप 3 में क्या हुआ, जो मैक्स वर्स्टैपन है उन्होंने अपनी पोजीशन फ्रॉम 10th to 9th करी। फिर लैप 4 से 8 ये मर्सिडीज की जो इंजन है जो उन्हें हर लैप में आधा सेकंड का एडवांटेज देती है, तो वो एडवांटेज जो है उन्होंने यूज़ किया एंड वो जो है लैप 4 to 8 पे जो है उन्होंने अपनी पोजीशंस को और बेहतर करने की कोशिश की। जैसे ही लैप 8 ख़त्म हुआ फिर देयर वाज अ फाइट बिटवीन पियास्ट्री एंड रसल। तो पियास्ट्री ने फर्स्ट पोजीशन लूज़ करी बट फिर बैटरी का यूज़ करके उन्होंने जो है अपनी पोजीशन होल्ड करी। मतलब सोचो, जो 4 to 8 लैप में जो मर्सिडीज पीछे थी वो 8वें लैप तक आते आते जॉर्ज रसल जो सेकंड हुआ था। मतलब मर्सिडीज के इंजन के पास कितना पावर है। फिर एट लैप 14 मैक्स वर्स्टैपन बोल रहे थे कि भाई उनकी जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग फील नहीं हो रही है एंड स्टीयरिंग एकदम हार्ड हो रही है। एंड स्टिल ये बंदा आखिर में जो है पॉइंट लेके जाता है। मतलब सोचो P11 से स्टार्ट करके पॉइंट्स टेबल में काफ़ी पोजीशंस गेन करना, तो भाई ये बंदा फिनोमिनल है। गाड़ी थोड़ी इसकी बैड लक है बट अभी जो है वो 1 महीने का गैप है, तो बहुत कुछ हो सकता है रेडबुल के साथ। फिर एट लैप 15 जो है ऑस्कर पियास्ट्री ने बोला था रेडियो में कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, P1 मार सकते हैं वो। एंड ही वॉज लाइक बहुत आगे थे वो, लाइक जॉर्ज रसल से बहुत आगे थे वो। बट आगे जाके इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो वो अपनी पोजीशन 1 खो देते हैं एंड फिर उनको फिनिश P2 पे करना पड़ता है। तो वो क्या है वो ध्यान से सुनना। उसी लैप में जो है अर्विन लिंडब्लाड है, तो उसने मूविंग अंडर ब्रेकिंग जो है वो किया। एंड ये क्या होता है इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एंड उसे जो है वाइट एंड ब्लैक फ्लैग मिला। तो जैसे ही जॉर्ज रसल पोजीशन 2 पे थे तो देयर वाज अ फाइट फॉर पोजीशन 3 बिटवीन चार्ल्स लेक्लेयर एंड किमी एंटोनी एट लैप 16। फिर लैप 17 है, वहाँ पे नॉरिस ने फर्स्ट पिट किया। तो वल्टारी बोटस को छोड़ के सब लोग ने जो है मीडियम टायर पे थे एंड बस जो वल्टारी बोटस है वो हार्ड पे थे। उनकी स्ट्रैटेजी कुछ और थी बट भाई वो नहीं आई। फिर एट लैप 19 जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री पिट किए एंड रसल इन्होंने पिट किया एंड 2021। तो ये ऑस्कर एंड जॉर्ज रसल की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने 19 एंड 21 पे पिट किया। गलती नहीं बोल सकते, लाइक उनकी बैड लक थी। तो वो क्यों बैड लक थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बैड लक इसलिए क्योंकि ओलिवर बियरमैन जो है उनकी कार जो है एट लैप 22 क्रैश कर गई। एंड क्रैश करने के बाद जो है वो सेफ्टी कार आई एंड उसी सेफ्टी कार का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो किमी एंटोनी एंड लुइस हैमिल्टन ने उठाया है, जहाँ से उनके 10 सेकंड जो है वो बच गए हैं। एंड जिसकी वजह से ऑस्कर पियास्ट्री ने तो मतलब 19वें पिट किया था एंड जॉर्ज रसल तो भाई इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे जब सेफ्टी कार डिक्लेयर हुई, क्योंकि उन्होंने जो है एक लैप पहले ही जो है वो पिट किया था। एंड उसके वजह से जो है जब सेफ्टी कार आई तो वो लाइक इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि भाई काश मैं एक लैप और रुक जाता तो मुझे अंडर सेफ्टी कार पिट करने का मौका मिलता एंड उनके रेस टाइम के 10 सेकंड बच जाते। एंड यही जो है किमी एंटोनी एंड लुइस हैमिल्टन ने इस्तेमाल किया एंड उन लोग ने पिट किया एंड जाके जो है किमी एंटोनी डायरेक्ट रेस के P1 हो गए एंड इसी मोमेंट पे जो सर लुइस हैमिल्टन है वो P3 हो गए। सबसे गंदा बैड लक इस मोमेंट पे जो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि बैड लक फॉर ऑस्कर पियास्ट्री एंड बैड लक फॉर जॉर्ज रसल एज वेल, क्योंकि ऑस्कर पियास्ट्री जो है उन्होंने अपनी P1 खो दी क्योंकि एंटोनी ने जो है वो अंडर द सेफ्टी कार जो है वो पिट किया, जिसके वजह से ऑस्कर पियास्ट्री को 10 सेकंड का नुकसान हुआ। अगर वो सेफ्टी कार में अगर ऑस्कर पियास्ट्री भी पिट करते तो भाई ऑस्कर पियास्ट्री P1 उनसे आज कोई नहीं रोक सकता था। बाकी चलो, इट वॉज जस्ट अ लकी डे फॉर किमी एंटोनी एंड लुइस हैमिल्टन। ऐसे फील हो रहा था एट लैप 22 से लेकर 28 तक।
फिर उसके बाद लैप 42 तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। नॉर्मली देयर वाज लाइक एक आधा पोजीशन ऊपर नीचे हो रहा था, बट इट वाज नथिंग मेजर। फिर एट लैप 42 पे है वो अपनी क्लासिक फरारी अपने शो कर रहे थे, लाइक फरारी वर्सेस फरारी हो रहा था। एंड इसी बीच में जो है वो जॉर्ज रसल ने एडवांटेज ले लिया। उन्होंने जो है अपना हैमिल्टन को भी ओवरटेक किया। एंड लाइक जॉर्ज भाई फरारी के बीच में हमेशा मर्सिडीज एडवांटेज उठाता है, ये देख लिया मैंने भाई। एट लैप 48 देयर वाज हैमिल्टन वर्सेस लैंडो नॉरिस फॉर पोजीशन 5, ये फाइट हमें दिख रही थी। फिर एट लैप 51 देयर वाज अ फाइट बिटवीन रसल एंड चार्ल्स लेक्लर। एंड चार्ल्स लेक्लर जो है उसने अपनी पोजीशन लूज़ नहीं करी जॉर्ज रसल के साथ। बट वही लैप 51 में देयर वाज लैंडो वर्सेस हैमिल्टन, एंड हैमिल्टन ने जो है वो अपनी पोजीशन गेन करी एंड लैंडो ने अपनी पोजीशन लूज़ करी। तो ऐसे ही करते करते लैप 53 ख़त्म हो गया एंड जो किमी एंटोनेली है वो रेस विनर डिक्लेयर हो गया। एंड किमी एंटोनेली जो है वो F1 की दुनिया में सबसे यंगेस्ट है जिसने ड्राइवर चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल जो है वो लीड किया है। P2 एंड P3 जो है वो ऑस्कर पियास्ट्री एंड चार्ल्स लेक्लर है। फिर P4 आप देख सकते हैं जॉर्ज रसल, फिर लैंडो नॉरिस, फिर लुइस हैमिल्टन, फिर पियर गैसली, फिर मैक्स वर्स्टैपन एंड फिर लिम लॉसन, फिर एस्टेबन एकॉन एंड निको हल्केनबर्ग। ऑडी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एस्टेबन एकॉन ने भी बहुत अच्छा काम किया है एंड रेसिंग बुल तो अच्छा कर ही रही है। बाकी आइजैक हजार का पोजीशन थोड़ा लॉस हुआ है, बट स्टिल ठीक है, इट्स अ रेस, कोई ना कोई तो टॉप पे आए तो नीचे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट यही था कि ऑस्कर जो है वो अपनी पोजीशन लूज़ करता है इन सेफ्टी कार, बिकॉज ऑस्कर मेरा फेवरेट प्लेयर है। एंड मैक्स वर्स्टैपन को भाई गाड़ी वैसी नहीं मिल रही है जो P11 से स्टार्ट करके पोडियम में मार सके। भाई मैक्स वर्स्टैपन ऐसा ड्राइवर है जो P20 से स्टार्ट करके पोडियम मारा है। एंड लाइक इसमें P11 से स्टार्ट करके सिर्फ 3 से 4 पोजीशन ही वो गेन कर रहे हैं। फिर बेस्ट मोमेंट है कि भाई किमी एंटोनेली जो है उसने पोडियम मारा है एंड चार्ल्स लेक्लर ये फिर से पोडियम में आए हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। बाकी पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड ड्राइवर चैंपियनशिप आप देख सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। बाकी 2-3 चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी मर्सिडीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है मर्सिडीज़ जो है वो स्टार्टिंग पिकअप में जो है वो दिक्कत करती है एंड इसका एडवांटेज जो है वो मैक्लेरन ने उठाया है। बाकी एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, मर्सिडीज़ के टायर जो है वो जल्दी डिग्रेड होते हैं कंपेयर टू मैक्लेरन। ड्यूरिंग द रेस में देख रहा था कि ऑस्कर पियास्ट्री ना जॉर्ज रसल को मतलब उनसे आगे निकलते जा रहे थे। हाँ, ये एडवांटेज है कि ऑस्कर पियास्ट्री को क्लीन एयर मिल रही थी, बट भाई मतलब मेरे को ऐसे फील हुआ, मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जो मर्सिडीज़ के टायर जो है वो जल्दी डिग्रेड होते हैं कंपेयर टू मैक्लेरन एंड फरारी, ये मैंने नोटिस किया है। ये चीज़ का एडवांटेज मैक्लेरन एंड फरारी उठा सकती है टू बीट द मर्सिडीज़। बाकी 1 जून से क्या चेंजेस आने वाले हैं वो भी मैंने बताया है, तो वीडियो भी जाके देखना। एंड आपके क्या राय थी इस वीडियो को लेके, इस रेस को देख के, वो भी बताना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही मैं रेस के ब्रेकडाउन जो है वो करते रहता हूँ।